जय माता दी दोस्तों मैं आर डी जैन और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एस्ट्रो आर डी जी। मैं आप सभी के सामने फिर उपस्थित हुआ हूं तुला राशि वाले जातकों के लिए नवंबर महीने का राशिफल लेकर। यदि दोस्तों आपकी जन्म राशि, आपकी नाम राशि, आपकी लग्न राशि यदि तुला है तो यह वीडियो आपके लिए है। दोस्तों, जैसा कि हमने थंबनेल में कहा है कि आपका समय बुरा था, आपकी किस्मत बुरी नहीं थी, इसलिए अब समय बदल रहा है और समय बदल रहा है, किस्मत जोरदार है, तो आप समझ सकते हैं कि जीवन कितना आसान, सुलभ और सफलताओं से भरा हुआ हो सकता है। दोस्तों, इस वीडियो में हम हर वर्ग से जुड़े हुए व्यक्ति की बात करेंगे, चाहे आपका व्यापार हो, नौकरी हो, दाम्पत्य जीवन हो, पारिवारिक सुख हो, संतान सुख हो, प्रेम संबंध, लव लाइफ, रोमांटिक लाइफ, छात्रों की पढ़ाई, आपकी विदेश यात्राएं, विदेश सेटलमेंट और किसान भाइयों की बात, बुजुर्ग व्यक्तियों की बात और गृहिणी महिलाओं की बात, घर का काम करने वाली महिलाओं की बात। आप सबके लिए यह महीना कैसा रहने वाला है, हर वर्ग से जुड़े हुए व्यक्ति की यहाँ पर जानकारी मिलेगी। और यह वीडियो खास लोगों के लिए, आम लोगों के लिए नहीं है। खास इसलिए क्योंकि हम हर बात को समझाकर और कारण बताकर एक्सप्लेन करते हैं कि ऐसा आपके साथ क्यों होगा। आम वीडियो वो होती है जहाँ कुछ भी रटा हुआ बोल दिया, यहाँ पर समझाया जाता है। और आप मेरे श्रोतागण हैं जो मुझे सुनते हैं, डेफिनेटली आप लोग खास हैं, इसलिए मुझे सुन रहे हैं। तो आप सभी खास लोगों के लिए यह जानकारी आपके सामने उपलब्ध है। देखिए दोस्तों, सबसे बड़ी बात जो किसी भी राशि फल के लिए सबसे ताकतवर जो चीज होती है, आपका राशि स्वामी होता है। तुला राशि वाले जातकों के लिए आपका राशि स्वामी शुक्र स्व राशि का है, अपनी ही राशि का है, अपने ही घर में बैठा है। तो अगर राशि स्वामी पावरफुल होता है, राशि स्वामी स्ट्रांग होता है, तो आपको जीवन में अगर कुछ चैलेंज आ भी रहे हैं, देखिए जीवन है उतार चढ़ाव का, अगर कोई समस्या आ भी रही है, अगर कोई चैलेंज आ भी रहे हैं, तो उनका सॉल्यूशन तुरंत मिल जाता है। आपका दिमाग, क्योंकि राशि स्वामी है, आपका दिमाग, आपके विचार, आपका एक्शन, आपके कार्य करने की प्रणाली, आपकी सोच, और अगर वो सकारात्मक होती है, राशि स्वामी मजबूत यानी कि सोच सकारात्मक है, आपको विजिबिलिटी है, आपको मालूम है कि आपको क्या करना है, कैसे करना है, किस तरह से करना है, किन परिस्थितियों में किस तरह से कार्य करना है। जब आदमी को ये क्लियरिटी होती है तो 99 समस्याएं तो वैसे ही खत्म हो जाती हैं। समस्याएं तब होती है जब आदमी को मालूम ही नहीं है कि करना क्या है। तो ऐसी कोई स्थिति आपके साथ नहीं बन रही है। तुला राशि वाले जातकों के लिए सबसे अच्छी बात यह है नवंबर माह में कि आपको क्लियरिटी है कि आपको करना क्या है, और यही क्लियरिटी आपको हर परेशानी से दूर कर रही है। और जो आप सोच रहे हैं वो आप पूर्ण करने में सक्षम है, आप एक्शन लेने में सक्षम है, आप कार्य करने में सक्षम है, और कार्य की सफलता को बढ़ा देता है। शास्त्रों में कहा गया है कि यदि राशि स्वामी मजबूत होता है तो कुंडली के या गोचर कुंडली के जो हजारों दूसरे दोष होते हैं उनका भी शमन कर देता है। इसलिए आपके लिए, लेकिन ये राशि स्वामी जो बहुत मजबूत स्थिति में है, यह स्थिति है 11 नवंबर तक। 11 नवंबर तक राशि स्वामी आपकी राशि में गोचर करेगा। और सबसे बड़ी बात, सूर्यदेव का नीच भंग राजयोग बनाएगा। सूर्यदेव यहाँ पर नीच के हैं आपकी राशि में, और शुक्रदेव अपनी राशि में है, इसलिए सूर्यदेव का नीच भंग राजयोग बन रहा है। तो ऐसी स्थिति में होगा क्या कि मान लो आप लाभ की दृष्टि से कोई काम कर रहे हैं, पैसे प्राप्त करने के लिए, कैश फ्लो बढ़ाने के लिए, चाहे आप व्यापारी हो तो व्यापार में आपकी आमदनी बढ़े, कैश बढ़े, आपका कैश फ्लो बढ़े, उसके लिए यदि आप कोई कार्य कर रहे हैं, या फिर आप नौकरी करते हैं तो यदि आपका 11 तारीख से पहले कोई अप्रेजल है, हाइक है, सैलरी बढ़ोतरी है, इंक्रीमेंट है, कोई प्रमोशन है, और उसके लिए यदि आप जूझ रहे हैं या कुछ समस्याएं आ रही हैं, तो कुछ ना कुछ ऐसा आपके साथ अवश्य होगा राशि स्वामी मजबूत होने से कि आप उस सिचुएशन से ना केवल बाहर निकलेंगे बल्कि आपका प्रमोशन बहुत शानदार हो सकता है, आपकी एक्सपेक्टेशन से बहुत बेहतर हो सकता है, आपकी सैलरी बढ़ोतरी बहुत अच्छी हो सकती है, और व्यापारियों को अचानक कोई बहुत बड़ा लाभ हो सकता है। क्योंकि नीच भंग राजयोग बन रहा है। नीच भंग राजयोग समस्याओं में से सॉल्यूशन ऐसा निकालता है कि जो आपकी एक्सपेक्टेशन होती है उससे भी ज़्यादा प्रॉफिट हो जाता है, उससे भी ज़्यादा लाभ हो जाता है, उससे भी ज़्यादा बेहतर स्थिति बन जाती है।
इसलिए यह नीच भंग राजयोग आपके लिए बहुत योग कारक स्थिति बना रहा है। यहाँ पर हो सकता है कि यदि खास तौर पर उन व्यक्तियों को ध्यान देने की जरूरत है जिनको कोई समस्या सरकारी कार्यों से आ रही है, उच्च अधिकारियों से आ रही है, सिस्टम से आ रही है, सरकार से आ रही है, बॉस से आ रही है, जो हायर अथॉरिटी पर बैठा हुआ व्यक्ति है उससे यदि कोई समस्या आ रही है तो अचानक वहां से ऐसा सॉल्यूशन आपको मिलेगा कि आपकी वो समस्या का अंत तो होगा ही, बल्कि आपको वो समस्या बहुत दुगना लाभ देकर जाएगी। ये राजयोग बन रहा है आपका। और दूसरा, यहां पर शुक्रदेव केंद्र भाव में अपनी राशि में जो बैठे हुए हैं, ये माल्लव नाम का पंच महापुरुष राजयोग भी बना रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में शुक्रदेव आपकी आयु में वृद्धि करते हैं। अर्थात आयु में वृद्धि का मतलब यह हो गया कि जो व्यक्ति अस्वस्थ है, जिसको स्वास्थ्य की समस्या है, स्वास्थ्य से संबंधित जूझ रहा है, उसको कुछ ना कुछ स्वास्थ्य के मामले में सॉल्यूशन देखने को मिल सकता है। जो हॉस्पिटलाइज है, हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो सकता है, उसकी डॉक्टर की ऐसी कोई दवा लग सकती है जिससे वो बहुत जल्दी स्वस्थ हो सकता है। तो इसलिए ये आयु को बढ़ाने वाला योग बन जाता है। तो उसके लिए ये माल्लव योग बहुत शानदार है। दूसरा, ये माल्लव योग दूसरों के धन से भी लाभ देने की योग बना रहा है। यदि आप दूसरों का के धन से संबंधित कोई कार्य करते हैं, अर्थात फाइनेंस फील्ड से जुड़े हुए, क्योंकि देखिए एक बात याद रखो, ये महीना फाइनेंस फील्ड को बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से इंडिकेट कर रहा है, क्योंकि 3 ग्रहों का गोचर धन भाव में रहेगा और अष्टम भाव में मंगल का गोचर है और शुक्रदेव अष्टम भाव के स्वामी होकर राशि में गोचर करेंगे। तो ये दूसरों के धन के रख रखाव से जुड़े हुए कार्य जो व्यक्ति करता है, अर्थात फाइनेंस फील्ड से जुड़ा है, ब्रोकरेज का काम करता है, शेयर मार्केट वगैरह आदि का काम करता है, या इंश्योरेंस, LIC, या किसी की मृत्यु के बाद प्राप्त जो धन होता है उससे संबंधित कोई कार्य करता है, तो उससे उसको बहुत बड़े लाभ हो रहे हैं। और इवन यहाँ पर आपको स्वयं को भी LIC, इंश्योरेंस या वसीयत से प्राप्त धन से यहाँ पर अद्भुत लाभ के योग शुक्रदेव बना रहे हैं। और देखिए ये लाभ के योग इसलिए और ज्यादा हो जाते हैं क्योंकि सूर्य देव जो हैं वो आपके लाभ के ही स्थान के हैं, तो वो पैसा देना चाह रहे हैं और उनका नीचभंग राजयोग बन रहा है। और शुक्र दूसरों के धन से आपको लाभ दे रहा है, दूसरों के पैसे से। और दूसरा, शुक्रदेव जो अष्टम भाव की एनर्जी लिए हुए हैं, तो ऐसी स्थिति में उन लोगों को भी बहुत बड़े लाभ मिल सकते हैं जो माइनिंग के काम से जुड़े हुए हैं। जमीन के नीचे के जो भी पदार्थ है, पत्थर, कोयला, पेट्रोल, डीजल, धातु, केमिकल पदार्थ, या जो भी रॉ मटेरियल जमीन से मिलता है, उससे संबंधित कोई व्यापार कर रहे हैं, कोई कार्य कर रहे हैं, उस क्षेत्र में नौकरी कर रहे हैं, पुरातत्व विभाग से जुड़े हुए कामों में आप इन्वॉल्व हैं, या फिर आप खेती बाड़ी से जुड़े हुए हैं और आपके मतलब रसीले पदार्थों से जुड़ी हुई कोई खेती बाड़ी है, तो बहुत बड़ा लाभ हो सकता है। शुक्रदेव बहुत बड़ा लाभ दे सकते हैं। यहाँ पर आपकी मतलब मेहनत रंग लाएगी। और खास तौर पर जो जमीन के नीचे के पदार्थों के रॉ मटेरियल से मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, उनके लिए तो और भी योग कारक स्थिति हो गई, क्योंकि सूर्यदेव का प्रभाव है। तो आप मतलब ऐसी शानदार आपको बड़ा लाभ मिल सकता है, या बहुत बड़ी आपको उपलब्धि मिल सकती है। और ये मैं सिर्फ व्यापार की बात नहीं कर रहा हूं, इस क्षेत्र में जुड़े हुए जितने भी एम्प्लॉय हैं या नौकरी करने वाले लोग हैं, उनके लिए भी योग कारक स्थिति है। तो शानदार योग यहाँ पर शुक्रदेव माल्लव योग बनाकर आपको दे रहे हैं। और यह स्थिति बहुत शानदार बनती है डॉक्टरों के लिए, चिकित्सकों के लिए, मेडिकल फील्ड से जुड़े हुए व्यक्तियों के लिए, जुडिशियल सिस्टम से जुड़े हुए व्यक्तियों के लिए, एडवोकेट के लिए, पुलिस विभाग के लिए, और रिसर्च के काम से जो लोग जुड़े हुए हैं उनके लिए भी यह 11 तारीख तक का समय बहुत ही लाजवाब और शानदार रहने वाला है। अब बात ये हो जाती है कि क्या ये अष्टम भाव का प्रभाव लेकर जो माल्लव योग शुक्रदेव बना रहे हैं सारे शुभ प्रभाव ही देंगे? नहीं, यहां पर जो लोग गलत लोगों के साथ संपर्क में है, क्योंकि अष्टम भाव कीचड़ का भी होता है, गलत लोगों का, गुंडागर्दी वाले लोगों का, तो उनसे निपटने के लिए जो लोग पुलिस में है, एडवोकेट है, उनके लिए तो अच्छी स्थिति है। लेकिन एक आम आदमी है, एक आम व्यक्ति है जो इन लोगों का सामना नहीं करना चाहता, तो उनके लिए यह एनर्जी थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। यदि आप किसी से लड़ाई झगड़ा कर लेते हैं, वाद विवाद कर लेते हैं, या ऐसे लोगों के बीच में फंस जाते हैं जो गलत काम करते हैं, गलत एक्टिविटी में इन्वॉल्व है, तो उससे आपकी प्रेस्टीज, आपकी एक वैल्यू, आपकी एक इमेज खराब हो सकती है और आपके लिए स्ट्रेस वाली स्थिति भी बन सकती है। तो गलत संगति वाले लोगों से दूर रहें, गलत कामों से दूर रहें, ठीक है।
और यहाँ पर सिस्टम भी आपको तभी परेशान कर सकता है यदि आप चोर उचक्के गुंडे गर्दी वाले लोगों के साथ हैं, या ऐसा ही कोई काम करते हैं जो गलत तरह के लोग या चोर उचक्के करते हैं, ऐसा कोई काम करते हैं, तो फिर यहाँ पर सूर्यदेव नीच के सिस्टम भी आपके लिए समस्याएं पैदा कर देगा, क्योंकि केतु के द्वारा ग्रहण दोष भी बन रहा है। ठीक है, तो इस बात का विशेष ध्यान रखना है। अब बात उठती है कि भाई इसके बाद अगर हम बात करें कि 11 तारीख के बाद स्थिति क्या है। देखो 11 तारीख के बाद शुक्रदेव आपकी राशि से द्वितीय भाव में चले जाएंगे, तो लाभ की दृष्टि से तो यह समय भी अच्छा है। जिन सारे क्षेत्रों में मैंने अभी आपको बताया, उन सारे क्षेत्रों में आपको 11 तारीख के बाद भी लाभ मिल रहे हैं, लेकिन गलत लोगों के कारण धन हानि के भी योग बन रहे हैं। आप मतलब गलत एक्टिविटी, गलत लोगों के कारण आप धोखाधड़ी के शिकार हो सकते हैं, धन की हानि हो सकती है, चोरी चकारी हो सकती है, या किसी लीगल समस्या के कारण आपका धन खर्च हो सकता है। ऐसी संभावनाएं 11 तारीख के बाद बन सकती हैं। तो थोड़ा सा कंसर्न बढ़ रहा है धन को लेकर, संचित धन को लेकर, उसको संभाल कर चलने की जरूरत है। ठीक है, लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि आपका भाग्येश बहुत मजबूत है। भाग्येश अपने परम मित्र शुक्र के साथ, मतलब बुध अपने परम मित्र शुक्र के साथ आपकी राशि में युति किया हुआ है, उसके बाद धन भाव में युति करेगा। तो भाग्येश प्रबल होने से जो और राशि स्वामी के प्रबल होने से एक तो समस्याएं आपकी इस महीने जो भी चैलेंजेस है, समस्याएं मतलब चैलेंजेस, वो बहुत क्षीण है, मतलब आएंगे चले जाएंगे, आपको इतना डिस्टर्ब नहीं करेंगे। दूसरा, भाग्येश मजबूत होने से जो लाभ की संभावना है वो कई गुना बढ़ जाती है, और जितना आप कर्म कर रहे हैं उससे ज्यादा प्रॉफिट और लाभ होने की संभावनाएं बन जाती हैं जब भाग्येश प्रबल है। तो इसलिए हमने कहा है कि आपकी किस्मत जोरदार है। ठीक है, समय थोड़ा इधर उधर था, लेकिन अब किस्मत जोरदार है और अब समय भी बेहतर हो गया है, क्योंकि सारे ग्रह अच्छी पोजीशन में आ गए हैं। इससे पहले 12वें भाव में थे, पिछले महीने की बात करें अक्टूबर में, तो थोड़ा खर्चे हो रहे थे, समस्याएं थी, थोड़े चैलेंजेस थे। अब स्थिति बहुत बेहतर हो गई है। अब यदि हम नौकरी करने वाले व्यक्तियों की बात करें तो देखिए भाग्येश मजबूत है, नौकरी के स्थान में गुरुदेव बैठे हुए हैं, सर्विस के स्थान में, सेवा के स्थान में। तो यदि आपको कोई कंपटीशन नहीं है जॉब में, नौकरी में या कार्य में या व्यापार भी करते हैं उसमें, यदि कंपटीशन नहीं है तो आप बहुत आराम से अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रहे हैं। सर्विस में आपके लोगों के साथ रिलेशंस अच्छे हैं, तो आप अपनी सर्विस को बहुत अच्छी तरह चला रहे हैं। मतलब जो भी काम बॉस ने दिया है या कंपनी ने दिया है, तो उसको आप बहुत अच्छी तरह से कर रहे हैं। लेकिन जहां पर आपको कंपटीशन आ जाएगा, जहां पर चैलेंजेस आ जाएंगे, वहां पर गुरु घबरा जाता है। गुरु कहने को अपनी राशि में बैठा है, लेकिन रोग ऋण शत्रु स्थान पर बैठा है, छठे भाव में बहुत अच्छे फल नहीं देता है। तो किसी भी तरह का कंपटीशन आपको स्ट्रेस में ले जाएगा। कहने को आपके पास अनुभव है, ज्ञान है, विजडम है, नॉलेज है, लेकिन आप कंपटीशन में उतरने से पहले ही घबरा जाएंगे। ये स्थिति गुरुदेव बना रहे हैं। शत्रु आप पर ज्यादा हावी हो सकते हैं, शत्रुओं के दबाव में आप और ज्यादा बिखर सकते हैं। तो चाहे व्यापार में आपके शत्रु हो, चाहे नौकरी में आपके शत्रु हो, विरोधी हो, आपके साथ मतलब कुछ मतलब आपके अगेंस्ट हमेशा आपके बॉस को या कंपनी को भड़काते रहते हो, आपके साथ हमेशा पॉलिटिक्स करते हो, उन लोगों के कारण थोड़ी सी कार्य क्षेत्र में समस्याएं हैं। लेकिन यदि आपके रिलेशन सबके साथ अच्छे हैं, आप सबसे घुल मिलकर चलते हैं, सबसे मिलकर चलते हैं, तो ये गुरु बहुत शानदार पोजीशन बना रहा है। वो ज्यादातर गुरु ऐसी स्थिति बना रहा है कि आप ना किसी के फटे में टांग अड़ाना चाह रहे हैं, ना आपको किसी 30-13 से मतलब है। आप अपने काम में मस्त हैं और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारियों को पूर्णतः निभा रहे हैं, क्योंकि गुरु की पंचम दृष्टि कर्म भाव पर है। तो आप कर्म के प्रति सजग है, धन आप पे आ ही रहा है, पैसा आ ही रहा है, लेकिन आप झंझटों से, लड़ाई झगड़े से, वाद विवाद से, कंपटीशन से भागना चाह रहे हैं। और ऐसी स्थिति अगर बनी हुई है तो आपके लिए बहुत शानदार स्थिति है, बहुत शानदार महीना है। जहां पर आपको कंपटीशन है वहां पर गुरु आपको स्ट्रेस देने लगेगा, क्योंकि आपको ओवर टाइम करना पड़ेगा, मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी। काम आपको अगर ऐसा मिल गया कि जहां आपको किसी दूसरे से आगे निकलना है, तो आपके लिए थोड़ा स्ट्रेसफुल वाली स्थिति बना रहा है। लेकिन ये जो भी मैं गुरु की स्थिति बना रहा हूँ, ये बहुत खराब नहीं है। इसलिए खराब नहीं है क्योंकि राशि स्वामी मजबूत है ना। मैंने पहले ही कहा, राशि स्वामी अगर मजबूत होता है तो जो चैलेंजेस मिलते हैं वो कब निकल जाते हैं पता नहीं चलता। इसलिए
महीना शानदार हो जाता है। तो आप तो गुरु की उस एनर्जी को पकड़ें जो आपको सुकून दे रही है। आप हर किसी से सद्भाव से पेश आए, किसी को शत्रु ना बनाए, और ऐसा हो भी नहीं रहा कि आप बना रहे हैं। अगर सामने वाला खुद आपसे आगे लड़ने के लिए उतावला हो रहा है, तब भी आप पीछे हट जाए, अपने काम से काम रखें, तो आपका ये बहुत शानदार महीना नौकरी करने वालों के लिए भी जा सकता है। और अगर आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो थोड़ा कॉन्फिडेंस लेकर जाएं, क्योंकि आपके पास अनुभव है, एक्सपीरियंस है, नॉलेज है। घबराना नहीं है, पहले से ही नहीं घबराना कि यार इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो फिर दिक्कत है। और 11 तारीख से पहले अगर आपका कोई इंटरव्यू है, आप रोजगार देख रहे हैं, नौकरी देख रहे हैं, तो आपकी सफलता प्राप्त होने की संभावनाएं और ज़्यादा बढ़ रही हैं। ठीक है, तो 11 तारीख से पहले अगर इंटरव्यू है तो और अच्छी बात है। 11 तारीख के बाद थोड़ा सा मन बेचैन हो सकता है। ठीक है, ऐसी स्थिति बन रही है। यदि हम नौकरी करने वाले लोगों की यदि हम आपके दाम्पत्य जीवन की बात करें, तो दाम्पत्य जीवन में अभी मंगलदेव समस्याएं बनाए हुए हैं। राहु बैठा हुआ है सप्तम भाव में, मंगल आपके अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में अननेसेसरी कंफ्यूजन पैदा हो रहा है। अननेसेसरी मतलब ससुराल पक्ष के व्यक्तियों को लेकर कोई चर्चा हो गई, उसी पर लड़ाई झगड़ा हो गया, वाद विवाद हो गया। ठीक है, तो थोड़ा अपनी वाणी पर संयम लगाएं, सोच समझ कर बोलें, खास तौर पर जीवन साथी के ससुराल पक्ष के व्यक्तियों के बारे में, वरना बहुत संभावना है कि आपका लड़ाई झगड़ा हो जाए, वाद विवाद हो जाए और घर में अशांति का माहौल बन जाए। क्योंकि आपके ऊपर एक ढैया भी तो चल रही है, शनि भी, देव भी, मतलब शशक नामक पंच महापुरुष राजयोग बनाए हैं, लेकिन ये पारिवारिक सुख और दाम्पत्य जीवन में थोड़ा स्ट्रेस दे रहे हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हैं, जिम्मेदारी के साथ थोड़ा स्ट्रेस की स्थिति बना रहे हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा दाम्पत्य जीवन में सामंजस्य बनाकर रखने की जरूरत है। हाँ, शनि का ये पंच महापुरुष राजयोग आपको प्रॉपर्टी से, लैंड से, कंस्ट्रक्शन से, बिल्डिंग मटेरियल के काम से, घर, गाड़ी, वाहन और भौतिक सुखों से आपको जरूर लाभ दे रहा है। अगर इसमें कोई इन्वेस्टमेंट का प्लान है, खरीदने का प्लान है, तो वो आप इस महीने बना सकते हैं, आपको अद्भुत लाभ देखने को मिल सकते हैं। यदि हम आपके संतान की बात करें, तो संतान का स्वामी शनि पावरफुल स्थिति में, लेकिन अपने से द्वादश है और चौथे भाव में है। तो ऐसी स्थिति में आपकी संतान को तो सफलता मिलेगी, लेकिन आपसे दूर जाकर मिलेगी। अगर वो पढ़ाई के लिए, नौकरी के लिए या व्यापार के लिए आपसे दूर जाकर रह रहा है, और जितना दूर जाकर रह रहा है, या व्यापार कर रहा है, नौकरी कर रहा है, पढ़ाई के लिए दूसरे शहर में गया है, तो उसके लिए ये महीना बहुत शानदार है और अच्छी उपलब्धियां यहाँ पर उसको देखने को मिल सकती हैं। ऐसी संभावनाएं दिखती हैं। यदि आपकी संतान विदेश जाना चाहती है, या बड़ी यूनिवर्सिटी में, या बाहर जाकर कोई एडमिशन या व्यापार के लिए या नौकरी के लिए जाना चाहती है, तो उसके भी बहुत प्रबल योग बन रहे हैं कि वो विदेश में जाकर अपने कार्य को पूर्ण करें। उसका आपको मतलब ये है। लेकिन यदि आप क्या कहते हैं, मतलब खास तौर पर माता बहनों के लिए, यदि आपको संतान नहीं है और आप संतान सुख की कामना किए हुए हैं, तो अभी थोड़ा इंतजार करना पड़ सकता है। अभी योग इतने अच्छे नहीं बन रहे हैं। संतान को लेकर थोड़ा सा, अगर आपकी संतान है तो उसको लेकर थोड़ी सी, अगर आपके साथ ही रह रही है तो चिंताएं हैं, वो आपकी सुनेगी नहीं, आपको इग्नोर करेगी। थोड़ा सा आपको उसके साथ मतलब डिसिप्लिन के साथ पेश आना पड़ेगा। ऐसी सिचुएशन आपके लिए बन रही है। ठीक है, यदि प्रेम संबंधों की बात करें, तो प्रेम संबंधों के मामले में भी ऐसी स्थिति बन रही है कि प्रेमी तक आप अपनी बात को पहुंचा नहीं पा रहे हैं, या वो आपकी फीलिंग्स को समझ नहीं पा रहा है। मतलब आपका हो सकता है कि आपका प्रेमी, आपका लवर, आपका बॉयफ्रेंड, आपकी गर्लफ्रेंड आपके साथ हो, लेकिन फिर भी जो एक अंडरस्टैंडिंग की बात होती है, ना कहे बातों को समझने वाली बात होती है, जो इमोशनल सपोर्ट की बात होती है, वो शायद ना आप फील कर पा रहे हैं, ना आपका प्रेमी, आपका लवर फील कर पा रहा है। तो उसमें थोड़ी सी कमी इस महीने देखने को मिल सकती है। लेकिन फिर भी संतान के मामले में बात हो, प्रेम संबंधों के मामले में बात हो, 11 नवंबर तक बेहतर स्थिति है। 11 नवंबर तक वही बात आ जाती है, गुरु जो प्रेम के कारक गिरे हैं, नव पंचम राजयोग में बैठे हुए हैं और अपनी राशि में बैठे हैं, आपकी राशि स्वामी भी है। तो कोई भी, मैं बार बार कह रहा हूँ, राशि स्वामी मजबूत है, शुक्र मजबूत है, तो आपका ये जो भी रिलेशनशिप है, चाहे दाम्पत्य जीवन के हो, प्रेम संबंध के हो, संतान को लेकर हो, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं दे रहे हैं। और अगर कोई समस्या है तो वो सॉल्व भी हो रही है, और आप अपने रिश्तों को अच्छी तरह से एंजॉय करने में भी सक्षम है। ठीक है,
यदि छात्रों की बात करें तो छात्रों को इस समय मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी। देखिए, गुरु छठे भाव में है तो कंपटीशन में मेहनत करवा रहा है, मेहनत नहीं करेंगे तो डरेंगे आप, तो फिर और दिक्कत वाली बात है। और शनि चौथे भाव में बैठकर थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर आप नहीं लेते तो शनि फिर यहाँ पर दिक्कत दे देता है। घर का माहौल ऐसा नहीं मिलता जहाँ आप पढ़ाई कर पाए, मतलब इन्वायरमेंट ही खराब होने लगता है। और यदि इन्वायरमेंट घर का माहौल अच्छा है तो शनि यहाँ पर फोकस देता है आपको, डेडिकेशन देता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी देता है, थोड़ा स्ट्रेस भी देता है, लेकिन आप पढ़ाई में बहुत अच्छा कर सकते हैं। तो ऐसी स्थिति आपके लिए बन रही है। यदि आप गृहिणी हैं, घर की महिला है, कामकाजी महिला है, मतलब आप नौकरी या व्यापार नहीं करती हैं, नौकरी व्यापार करती हैं तो स्त्री पुरुष के लिए वही फलादेश है जो अभी तक हमने बताया है। यदि आप गृहिणी हैं, घर का काम करने वाली महिलाएं हैं, तो आपके ऊपर घर की जिम्मेदारियां ज़्यादा हैं, ठीक है। और ससुराल पक्ष के व्यक्तियों की भी जिम्मेदारियां ज़्यादा हैं, उनके कारण भी थोड़ा सा स्ट्रेस बढ़ रहा है, ठीक है। संतान को लेकर भी जिम्मेदारी ज़्यादा है, तो थोड़ा सा आपको मतलब कॉन्फिडेंस के साथ काम चलाना है। 11 तारीख तक तो स्थिति खराब अच्छी है, लेकिन 11 तारीख के बाद यदि आप इमोशनली अगर वीक होती हैं तो थोड़ा तनाव वाली स्थिति बन जाती है, तो आपको थोड़ा अपने आप को स्ट्रांग रखना है, ठीक है। यदि आप बुजुर्ग हैं, आप की उम्र 60 साल से ऊपर है, आप रिटायर्ड हो गए हैं, आपके पास कोई काम धंधा नहीं है, तो देखिए यदि आपकी कोई सेविंग मेविंग है तो स्थिति अच्छी है, आपको अच्छे लाभ मिलेंगे, ठीक है। और हाँ, यदि उम्र के साथ स्वास्थ्य संबंधित कोई समस्याएं हैं तो उसके लिए आपको डॉक्टर के चक्कर लगाने पड़ सकते हैं, मतलब। और यदि कोई पुरानी समस्या है तो थोड़ा सर्जरी के योग भी बनते हैं आपके लिए भी और आपके जीवन साथी के लिए भी, लेकिन उससे आपको सुधार देखने को मिलता है। यदि सर्जरी करानी भी है तो मैं ये सलाह दूंगा कि आप 11 तारीख से पहले कराएं, क्योंकि 11 तारीख से पहले शुक्र मजबूत है, आपकी रिकवरी के बहुत तगड़े योग बना रहा है। तो कोई भी स्वास्थ्य संबंधित समस्या है तो 11 तारीख से पहले कराएं, आपके को ज़्यादा अच्छे रिजल्ट ट्रीटमेंट से, इलाज से या इससे मिलेंगे। और यदि आप संतान पर निर्भर है, जीवन साथी पर निर्भर है, तो आपको वो एक्सपेक्टेड रिजल्ट नहीं मिलेंगे जो आप सोच रहे हैं, तो वहाँ पर आपको थोड़ा सा मैनेज करना पड़ेगा। धार्मिक कार्यों से आपको बहुत अद्भुत लाभ मिलेगा। जो लोग धर्म में इन्वॉल्व हैं, धर्म कर्म में इन्वॉल्व हैं, उनके लिए बहुत शानदार स्थिति बन रही है। और धार्मिक कार्यों में दान पुण्य से तो और भी शानदार स्थिति बनेगी 11 तारीख के बाद। 11 तारीख तक तो बहुत पीस है, आप मतलब एंजॉय कर रहे हैं सामाजिक कार्यों को, धर्म से संबंधित कार्यों को, भक्ति को। लेकिन 11 तारीख के बाद आपको थोड़ा सा पैसा दान करना चाहिए सामाजिक कार्यों में, उससे बहुत। और सामाजिक कार्यों से आपको इस महीने खासतौर पर 11 तारीख तक कोई मान सम्मान, यश, कीर्ति या प्रतिष्ठा प्राप्त होने की संभावनाएं बन रही हैं। तो इस तरह से आपके लिए यह महीना साबित हो सकता है। फिर भी आपको अगर कोई समस्या है, दिक्कत है, परेशानी है, तो आप हमें मतलब तो आप उपाय करें। उपाय के लिए आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करें, हमारी इंस्टाग्राम आईडी है एस्ट्रो RDJ, जो हमारी यूट्यूब चैनल आईडी है वही हमारी इंस्टाग्राम आईडी है। इस पर आप हमें फॉलो कर कर छोटे छोटे उपायों को कर कर आप अपने जीवन की बहुत सारी समस्या परेशानियों से निजात पा सकते हैं, ठीक है। और मैं हमेशा कहता हूं कि आप अपने पुण्य कर्मों को बढ़ाएं। पुण्य कर्मों को बढ़ाने से पाप कर्मों का क्षय होता है, तकलीफ परेशानी अपने आप दूर होती है। क्योंकि हर इंसान के कर्मों में पाप और पुण्य दोनों का लेखा जोखा होता है, लेकिन अगर पुण्य कर्म ज़्यादा हो जाते हैं तो तकलीफें कभी नहीं आती हैं। और पुण्य कर्म को बढ़ाने का एक तरीका ये भी है कि आप हमारे वीडियो को शेयर करें। आप कहेंगे आप मेरे वीडियो को शेयर करने से पुण्य कर्म कैसे बढ़ेंगे? यदि हमारे वीडियो को शेयर करने से किसी एक आदमी का भी फायदा होता है तो उससे आपके पुण्य कर्म अवश्य बढ़ेंगे, और पुण्य कर्म बढ़ेंगे तो पाप कर्मों का क्षय होगा, आपकी तकलीफें परेशानियां अपने आप दूर होंगी। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद, थैंक यू, जय माता दी। माता रानी आपका कल्याण करे। धन्यवाद।